और सभी बच्चे बढ़िया हो? चलिए, बढ़िया ही रहने चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए, मैंने तुमको पिछली वीडियो में बता दिया था कि गैसों में श्यानता गुणांक क्या होता है। क्लियर? कि गैसों में जब श्यानता गुणांक ज्ञात करते हैं तो अपन क्या क्या लेके चलते हैं कि उसकी जो वेग प्रवणता है तो उसके सापेक्ष जो अपने पास जो पी परत के सापेक्ष जो उसका क्या था वेग प्रवणता थी वो कितनी थी, v प्लस लैम्डा डेल वी एक्स अपॉन डेल जेड। और जो अपने पास जो आर परत थी उसके सापेक्ष जो वेग प्रवणता थी एक्स दिशा में वो कितनी थी, वी एक्स माइनस लैम्डा डेल वी एक्स अपॉन डेल जेड। क्लियर? और जो अपने पास क्यू परत थी, क्यू के सापेक्ष जो उसका एक्स दिशा में जो वेग प्रवणता थी वो कितनी थी, वी एक्स। क्लियर? और हम जानते हैं कि जब एक्स दिशा में ए बी पृष्ठ है उसके तल के सापेक्ष जो वी एक्स का मान होगा वो कितना होगा, 0। अगर जब वेग प्रवणता वी एक्स बराबर 0 है तो जेड का मान भी कितना होगा, 0। क्लियर? और हम जानते हैं कि जब भी कोई गैस में श्यानता गुणांक ज्ञात करते हैं तो श्यानता गुणांक को अपन किससे डिनोट करते हैं, नीटा से। किससे डिनोट करते हैं, नीटा से। क्लियर? तो अपने पास जो नीटा है, जो नीटा का मान अपने पास आया था लास्ट में वो कितना आया था, नीटा बराबर अपने पास, नीटा बराबर अपने पास आया था 1/3 mn c बार लैम्डा। कितना आया था, नीटा बराबर 1/3 mn c बार लैम्डा। क्लियर? और अपने उनको पता है कि जो c बार का मान होता है, c बार बराबर कितना होता है, 8 kT अपॉन पाई m। कितना होता है, 8 kT अपॉन पाई m। और इसकी पावर कितनी हो जाती है, 1/2। और हम जानते हैं कि जो माध्य मुक्त पथ होता है लैम्डा बराबर वो कितना होता है, 1/√π n d स्क्वायर, √2 पाई n d स्क्वायर। क्लियर? तो मैंने नीटा के मान में कितना रख लिया था, नीटा ये तो क्या कहलाता है, श्यानता गुणांक कहलाता है। कहलाता है नहीं कहलाता? तो हम जानते हैं कि नीटा में जो श्यानता गुणांक में सी बार का मान भी जानते हैं और लैम्डा का भी मान जानते हैं कि सी बार बराबर कितना होता है, 8 kT अपॉन पाई m की पावर 1/2। और लैम्डा बराबर अपन ने माध्य मुक्त पथ ज्ञात किया था तो वहां पर कितना आया था, 1/√2 पाई n d स्क्वायर। तो अपन ने इस इक्वेशन में सी बार और लैम्डा का मान रख लिया था। तो अपने पास जो लास्ट रिजल्ट आया था नीटा बराबर वो कितना आया था, 2/3 पाई डी स्क्वायर। और कितना आया था, mRT अपॉन पाई की पावर कितनी आई थी, 1/2। यही आई थी, नहीं आई थी? नीटा बराबर 2/3 पाई डी स्क्वायर mRT अपॉन पाई। ठीक है? और अपन ने वहां पर माना था कि nm होता है वो कितनी होता है, कैपिटल M। और kT बराबर कितना होता है, कैपिटल R। kn बराबर कितना होता है, कैपिटल R। क्लियर? कि जब भी अपन कोई विशिष्ट उसके लिए 1 मोल के लिए लेंगे तो उसका अणुभार m किसके बराबर हो जाता है, nm के बराबर। और r किसके बराबर हो जाती है, kn के बराबर हो जाती है। तो उस स्थिति में जब मैंने उस समीकरण को n/n से गुणा किया था, किससे किया था, n/n से, तो उस कंडीशन में अपने पास बना था कि kn के स्थान पर तो अपन ने क्या रख दिया था, r, और nm के स्थान पर क्या रख दिया था, n। तो इस स्थिति में अपने पास जो नीटा आया था, नीटा बराबर कितना आ गया था, 2/3 पाई डी स्क्वायर mRT अपॉन पाई। और की पावर कितनी हो गई, 1/2। तो अपन ने लास्ट में कह दिया था कि जो भी अपने पास जो श्यानता गुणांक है, क्या है, श्यानता गुणांक है वो परम ताप के वर्गमूल के तो क्या होता है, समानुपाती। किसके होता है, कि परम ताप के तो क्या होता है, समानुपाती। और जो अणुभार है कैपिटल M, अणुभार के भी वर्गमूल के क्या होता है, समानुपाती होता है। कि जो भी अपने पास गैस का जो श्यानता गुणांक निकल के आएगा वो परमताप व अणुभार के क्या होता है, वर्गमूल के समानुपाती होता है। क्लियर था यहां तक? चलिए अगला हेडिंग डालिए, गैस की चालकता। अगला हेडिंग है तुम्हारा गैस की चालकता ऑब्लिक ऊष्मा, क्योंकि चालकता में किसकी बात की जाती है, ऊष्मा की। तो नीचे लिख दीजिए गैस की चालकता, हेडिंग डालिए गैस की चालकता ऑब्लिक ऊष्मा। इसको एक बार समझ लीजिए कि देखिए अपन ने जो गैस का जो श्यानता लिया था, श्यानता गुणांक ज्ञात किया था, तो उसमें किसकी बात हो रही थी, संवेग की बात हो रही थी, नहीं हो रही थी, हो रही थी ना। अब इसमें ऊष्मा
ताप जब तक नहीं दिया जाएगा तो उससे ऊष्मा निकल जाएगी क्या? नहीं निकलेगी। तो जो अपने पास जो चालकता है उसमें ऊष्मा को किसी ना ताप होता है और ताप के द्वारा क्या होती है? ऊष्मा निकलती है। तो अपने पास उस सिचुएशन में जो अपने पास फिगर बनेगा, तो अपने पास देखिए ये तो होता है अपने पास T1 और ये क्या होता है अपने पास T2। क्लियर? तो ये अपने पास कौन सी दिशा होती है? अपने पास x दिशा होती है और इस पर z बराबर क्या होता है? 0। ये अपने पास कौन सी परत होती है? QZ। और ये कौन सी होती है अपने पास? P। और ये कौन सी होती है? RZ। क्लियर? और अपने पास दो पृष्ठ होते हैं AB और CD। वही जो अपने पास जो श्यानता गुणांक में जो फिगर बना था, जिस प्रकार अपन ने श्यानता गुणांक ज्ञात किया है किसका? गैस का, उसी प्रकार अपन गैस की चालकता गुणांक ज्ञात करेंगे। सेम प्रोसीडिंग है। क्लियर? उसमें तो संवेग की बात हो रही थी, संवेग की बात हो रही थी, तो इसलिए अपन ने जो वेग प्रवणता ली थी वो किससे डिनोट किया था? अपन Vx। और इसमें किसकी बात हो रही है? ताप की, तो T लेंगे, क्योंकि भाई जब तक ताप किसी वस्तु को ताप नहीं दिया जाएगा तो उससे ऊष्मा निकल जाएगी क्या? नहीं निकलेगी। तो ऊष्मा निकलने के लिए अपन को किसकी जरूरत पड़ेगी? ताप की। तो अपने पास तो इसकी अपन ने ध्यान रखना कि उसमें तो अपन ने RZ माइनस क्या लिया था? लैम्डा। इसमें भी क्या लेंगे? PZ प्लस लैम्डा। क्लियर? अब उस स्थिति में जो अपने पास जब अपन गैस की जो अपन चालकता निकालते हैं तो उस स्थिति में RZ माइनस लैम्डा x दिशा में उसकी जो ताप होगा वो कितना हो जाएगा? बताइए। T माइनस लैम्डा डेल T अपॉन डेल Z। कितना हो जाएगा? T माइनस लैम्डा डेल T अपॉन डेल Z। और QZ के सापेक्ष कितना हो जाएगा ताप? T। कितना हो जाएगा? T। और उसमें श्यानता में क्या लिया था? Vx। भाई उसकी वेग प्रवणता mvp बराबर क्या होती है? mv। तो उसमें कितनी ली थी QZ के सापेक्ष? Vx। लेकिन यहाँ पर ताप की बात हो रही है तो क्या लेंगे? QZ परत के सापेक्ष T। इसी प्रकार PZ प्लस P परत के लिए क्या लेंगे अपन? बताइए। T प्लस लैम्डा डेल T अपॉन डेल Z। कितनी लेंगे? T प्लस लैम्डा डेल T अपॉन डेल Z। लेकिन जो अपने पास ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो उसके लिए जो अपने पास अणुओं की संख्या होगी वो कितनी होगी? Nc बार अपॉन 6। और नीचे से ऊपर के लिए भी कितनी होगी? Nc बार अपॉन 6। कितनी होगी? Nc बार अपॉन 6। Nc बार अपॉन 6। क्लियर है यहां तक सभी को? जो अपन ने गैस की श्यानता गुणांक ज्ञात किया था उसमें तो क्या लिया था? Vx माइनस लैम्डा डेल Vx अपॉन डेल Z। और यहाँ पर जो P परत के सापेक्ष कितना लिया था? Vx प्लस लैम्डा डेल Vx अपॉन डेल Z। लेकिन इस चालकता में अपने पास किसकी बात हो रही है? ताप की। ताप के द्वारा तो ऊष्मा निकलती है। तो अपन ने R परत के सापेक्ष तो कितना ले लिया? T माइनस लैम्डा डेल T अपॉन डेल Z। भाई उस Vx के स्थान पर क्या हो रहा है? यहाँ पर T तो लग रहा है खाली। क्या लग रहा है? T। क्यों लग रहा है? क्योंकि ताप की बात हो रही है। तो T माइनस लैम्डा डेल T अपॉन डेल Z और T प्लस लैम्डा डेल T अपॉन डेल Z। ये तो कौन सी परत है? P परत। ये कौन सी परत है? R परत। और ये कौन सी परत है? Q परत। क्लियर? और अपन वही बात है, मैंने तुमको बताया था कि ऊपर से नीचे आएगी, ऊपर से नीचे आएगी तो उसके लिए जो अपने पास अणुओं की संख्या होगी वो कितनी होगी? Nc बार अपॉन 6। और अगर ऊपर से नीचे जाए तो उसके लिए भी अणुओं की संख्या कितनी होगी? Nc बार अपॉन 6। क्लियर है यहां तक सभी को? चलिए अब लिखिए इसमें सेम प्रोसीडिंग जैसे अपन ने गैस की श्यानता गुणांक में लिखा था उसी प्रकार लिखेंगे। लिखिए माना किसी परत में किसी परत में ली गई गैस, माना किसी परत में ली गई गैस दो ताप T2 प्लेट AB, T2 प्लेट AB के ताप T1 से अधिक है, T1 से अधिक है। तो इस स्थिति में ऊष्मा का
ऊष्मा का अभिगमन माना किसी परत से ली गई गैस से जहां, अरे रुकिए, माना किसी परत में ली गई गैस दो यहां से दोबारा लिखना, रुकिए लिखना मत अभी। माना किसी परत में ली गई गैस दो प्लेटों ए बी व सी डी के मध्य, माना किसी परत में ली गई गैस दो प्लेटों ए बी व सी डी के मध्य स्थित हैं। प्लेट सी डी का ताप T2, प्लेट ए बी के ताप T1 से अधिक है। तो इस स्थिति में ऊष्मा का अभिगमन प्लेट ए बी, तो ऊष्मा का अभिगमन प्लेट सी डी से ए बी की ओर गैस की विभिन्न समानांतर परतों से होता हुआ नीचे की ओर होगा, जैसा कि निम्न चित्र में प्रदर्शित है। इसके लिए फिगर बना लेना। ये तो अपने पास ए बी और सी डी क्या हैं, दो पृष्ठ हैं। इसका ताप ए बी का कितना लिया है T1 और सी डी का कितना लिया है T2। तो इस पर Z बराबर कितना होगा 0। ये कौन सी परत होती है R, Z माइनस लैम्डा। ये कौन सी परत होती है QZ, ये कौन सी होती है PZ प्लस लैम्डा। तो R के सापेक्ष जो अपने पास ताप होगा वो कितना होगा T माइनस लैम्डा डेल T अपॉन डेल Z। इसका कितना होगा T और इसका कितना होगा T प्लस लैम्डा डेल T अपॉन डेल Z। तो अपने पास ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, तो उसके लिए अणुओं की संख्या कितनी होगी, मैंने तुमको पहले भी बता दिया था जब श्यानता गुणांक निकलवाया था जब, तो NC बार अपॉन 6। और इसके लिए भी कितना होगा अपने पास, जब नीचे से ऊपर जाएगी तो उसमें भी अणुओं की संख्या कितनी होगी NC बार अपॉन 6। बना लीजिए जल्दी। सेम प्रोसीडिंग है जैसे अपन ने गैस की श्यानता गुणांक में थोड़ी लिखी थी, उसके लिए वही अपने पास इसमें लिखी जाएगी चालकता गुणांक में। लेकिन फर्क कितना सा है कि उसमें तो किसकी बात हो रही थी वेग प्रवणता की, इसमें किसकी हो रही है ताप की। नोट डाउन करिए जल्दी। तो नीचे लिखिए गैस के लिए
गैस के लिए चालकता गुणांक, गैस के लिए चालकता गुणांक ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए, गैस के लिए चालकता गुणांक ज्ञात करने के लिए हम प्लेट AB, हम प्लेट AB से Z दूरी पर, से Z दूरी पर, Z दूरी पर सॉरी AB से Z दूरी पर, AB से Z दूरी पर स्थित परत Q, स्थित परत Q का ताप T मानते हैं, T मानते हैं। अपन ने उसमें श्यानता गुणांक में तो क्या किया था कि स्थित परत Q का जो अपने पास उस पर वेग प्रवणता थी उस पर क्या मानी थी Vx, और यहाँ पर अपन ने क्या मानी है Q का ताप कितना माना T मानते हैं। यदि ताप प्रवणता del T अपॉन del Z, Z अक्ष del T अपॉन del Z, Z अक्ष की धन दिशा में, Z अक्ष की धन दिशा में, Z अक्ष की धन दिशा में, Z अक्ष की धन दिशा में हो तो परत P व Q, परत P व R, परत P व R के ताप क्रमशः कितना होगा, P परत के क्या है T प्लस लैम्डा del T अपॉन del Z, व R परत का कितना है T माइनस लैम्डा del T अपॉन del Z, del T अपॉन del Z माने जा सकते हैं, माने जा सकते हैं, माने जा सकते हैं, माने जा सकते हैं। नीचे लिखिए, अब हम जानते हैं कि, अब हम जानते हैं कि, अब हम जानते हैं कि किसी अणु की ताप, किसी अणु का ताप T, किसी अणु का ताप T पर माध्य ऊर्जा, हम जानते हैं किसी अणु का ताप T पर माध्य ऊर्जा 1/2 FkT, पर माध्य ऊर्जा 1/2 FkT होती है, जहाँ F अणु की स्वतंत्र कोटि है, जहाँ F अणु की स्वतंत्र कोटि है, साथ ही परत Q एकांक क्षेत्रफल को ऊपर से एकांक क्षेत्रफल को ऊपर से तथा एकांक क्षेत्रफल को ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर या ऊपर से नीचे की ओर पार करने वाले अणु, पार करने वाले
अणुओं की प्रति सेकंड संख्या, प्रति सेकंड संख्या कितनी होगी, Nc/6 होती है, Nc/6 होती है। जहां मैंने बता दिया था N क्या था अपने पास, गैस के एकांक आयतन, गैस के एकांक आयतन में अणुओं की संख्या, और C बार क्या था, अणुओं का औसत वेग। नीचे लिख देना एंड C क्या है, गैस के अणुओं का, गैस के अणुओं का औसत, गैस के अणुओं का औसत वेग है। नीचे लिखिए अतः परत PQ के एकांक क्षेत्रफल को ऊपर से नीचे की ओर, नीचे की ओर प्रति सेकंड पार करने वाले अणु ऊपर से नीचे को प्रति सेकंड में पार करने वाले अणुओं के द्वारा अभिगमित ऊर्जा कितनी होगी बताइए, अभिगमित ऊर्जा कितनी होगी भाई। देखिए ऊपर से नीचे की ओर अणुओं की संख्या कितनी है प्रति सेकंड, Nc/6 और किसी अणु का ताप T पर माध्य ऊर्जा कितनी है उसकी, 1/2 FkT। तो Nc बार इंटू 1/2 FkT। अब देखिए Nc/6 1/2 FkT, लेकिन ऊपर से नीचे की ओर आ रही है और P परत है, क्या है, P परत है। तो उसके लिए जो अपने पास T का मान जहां होगा, T का क्या होगा, क्योंकि माध्य ऊर्जा कितनी दे रखी है पान को, 1/2 FkT। तो अपने पास जो P परत होगी, क्या होगी, P परत। तो P परत के लिए अपन ने क्या लिया था, T का मान, T + लैम्डा del T अपॉन del Z। तो इसके स्थान पर, T के स्थान पर क्या हो जाएगा, T + लैम्डा del T अपॉन del Z। तो अपन इस T के स्थान पर क्या रख दें, Fk, और T + लैम्डा del T अपॉन del Z, T + लैम्डा del T अपॉन Z हो। अब ये तो कहां से कहां हैं, ऊपर से नीचे की ओर। अब कहां से, नीचे से ऊपर की ओर। तो नीचे से जब ऊपर की ओर लेंगे तो कौन सी परत आएगी अपने पास, R परत। तो नीचे लिख देना इसी प्रकार, परत Q के, अतः परत Q के एकांक क्षेत्रफल को प्रति सेकंड नीचे से ऊपर की ओर प्रति सेकंड पार करने वाले अणुओं के द्वारा अभिगमित ऊर्जा कितनी हो जाएगी बताइए, Nc/6। भाई अणुओं की संख्या तो वही है और ऊर्जा कितनी है, 1/2 FkT। तो 1/2 F। इसी प्रकार परत Q के एकांक क्षेत्रफल को, प्रति सेकंड नीचे से ऊपर की ओर प्रति सेकंड। अब देखिए उसके लिए क्या था भाई, जब Q अपन परत ने ली थी तो उसके लिए जो अपने पास R, इस पे R और लिख देना, RQ।
आर क्यू के एक अंक, अब उस आर परत के लिए कितना था, टी माइनस लैम्डा डेल टी अपॉन डेल जेड था, तो अपन जो एफ के इंटू, और वहां पर टी का मान कितना हो जाएगा पी परत के लिए, टी माइनस लैम्डा डेल टी अपॉन डेल जेड, तो अपने पास कितना हो जाएगा, टी माइनस लैम्डा डेल टी अपॉन डेल जेड होगी। अभिगमित ऊर्जा कितनी होगी, एन सी बार अपॉन 6 1/2 एफ के टी माइनस लैम्डा डेल टी अपॉन डेल जेड हो। नोट डाउन करिए जल्दी, एन सी बार अपॉन 6 1/2 एफ के टी माइनस लैम्डा डेल टी अपॉन डेल जेड। अब देखिए अपन ने उसमें गैस की जो सांद्रता गुणांक लिया था, तो उसमें से अपन ने जो गैस के सांद्रता गुणांक में माइनस के में से किसको घटा दिया था, पॉजिटिव वाले को घटाया था ना। इसी प्रकार इसमें से जो नीचे से ऊपर की ओर आ रही है, उसमें से जो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है उसका अपन क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो वहां से अपने पास, और इसमें चालकता में किस सूत्र का उपयोग करेंगे अपन, बताइए। सांद्रता गुणांक में तो किसका किया था, न्यूटन का, और इसमें किसका करेंगे, फूरिये के सूत्र का। क्लियर, चलिए उतार लिया होगा, चलिए। तो नीचे लिख दिए, परिणामतः जेड दिशा, परिणामतः जेड दिशा, परिणामतः धनात्मक जेड दिशा, परिणामतः धनात्मक जेड दिशा में परत क्यू के एकांक क्षेत्रफल, क्यू के एकांक क्षेत्रफल, क्यू के एकांक क्षेत्रफल, परत क्यू के एकांक क्षेत्रफल, परत क्यू के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड अभिगमित ऊर्जा का मान, अभिगमित ऊर्जा का मान कितना होगा बताइए, अभिगमित ऊर्जा का मान। अब देखिए अपन ने इसमें किस सूत्र का उपयोग करेंगे, अपन जेम्यू का, किसका उपयोग करेंगे, जेम्यू का, फूरिये के सूत्र का। तो अभिगमित ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा अपने पास, कितना है, एन सी बार अपॉन 6 1/2 एफ के टी माइनस लैम्डा डेल टी अपॉन डेल जेड माइनस एन सी बार अपॉन 6 1/2 एफ के, और कितना हो जाएगा, टी प्लस लैम्डा डेल टी अपॉन डेल जेड, और कितना है तुम्हारे पास, इनटू, यही तो है अपने पास, यही। क्लियर। अब देखिए अब इसमें से अपन एन सी बार अपॉन 6 को तो अपन बाहर ले लेते हैं, एन सी बार अपॉन 6 तो अपने पास बाहर आ ही गया, और 1/2 एफ के बाहर आ गया, तो अपने पास कितना बचा, टी माइनस लैम्डा डेल टी अपॉन डेल जेड माइनस कितना बचा, माइनस टी प्लस लैम्डा डेल टी अपॉन डेल जेड। क्लियर। तो अपने पास कितना आ जाएगा, अब इससे बताइए, तो जब अपन इसको सॉल्यूशन करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा बताइए, माइनस को बाहर ले आएंगे तो माइनस 1/6, माइनस 1/6 एन सी बार एफ के, माइनस 1/6 एन सी बार एफ के लैम्डा डेल टी अपॉन डेल जेड। ये किसका मान है, जे म्यू एक्स, जे म्यू एक्स। या इसको इस प्रकार लिख लीजिए कि नीचे लिख दीजिए, यह ऊर्जा फ्लक्स किसके बराबर होगी, जे म्यू के, फ्लक्स जे म्यू के
बराबर होगी, जे म्यू के बराबर होगी। अतः जे म्यू एक्स बराबर कितना आ जाएगा, -1/6 एन सी बार एफ के लैम्डा डेल टी अपॉन डेल जेड। तो जे म्यू एक्स बराबर -1/6 एन सी बार एफ के लैम्डा डेल टी अपॉन डेल जेड। तो नीचे लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, फूरिये के सूत्र से क्या करेंगे, अब इसकी तुलना। तो अब फूरिये के नियम से तो देखिए जे म्यू एक्स किसके बराबर होता है, -के डेल टी अपॉन डेल जेड बराबर जे म्यू एक्स का मान कितना आया है, -1/6 एन सी बार एफ के लैम्डा डेल टी अपॉन डेल जेड। माइनस से माइनस डेल टी से डेल टी, तो के बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, माइनस से माइनस तो 1/6 एन सी बार एफ के लैम्डा नीचे लिख देना। यही चालकता गुणांक को व्यक्त करता है। यही चालकता गुणांक को व्यक्त करता है। सेम प्रोसीडिंग है जैसे अपन ने श्यानता गुणांक में किया था, उसी प्रकार अपन इसको क्या करेंगे, श्यानता गुणांक। क्लियर। इसमें अपने पास जो ताप है उसमें जो अपने पास माध्य ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, 1/2 एफ के टी। तो जब अपन ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो टी का मान कितना हो जाएगा अपन भाई, जब अपन ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो उसके लिए टी का मान कितना हो जाता है, टी प्लस लैम्डा डेल टी अपॉन डेल जेड। और नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो उसके लिए टी का मान कितना हो जाता है, टी माइनस लैम्डा डेल टी अपॉन डेल जेड। तो उसकी माध्य ऊर्जा में टी के स्थान पर क्या हो जाएगा, एक में तो टी प्लस लैम्डा डेल टी अपॉन डेल जेड, और एक के स्थान पर टी के स्थान पर क्या हो जाएगा, टी माइनस लैम्डा डेल टी अपॉन डेल जेड। और जो अपने पास प्रति सेकंड जो अणुओं की संख्या होगी वो दोनों के लिए क्या रहेगी, सेम। कितनी होती है, एन सी बार अपॉन 6। क्लियर। उन दोनों में से उसको क्या कर दिया, घटा दिया। नीचे से ऊपर के में से किसका घटा दिया है, ऊपर से नीचे की ओर जो अभिगमित ऊर्जा है उसको घटा दिया है, कॉमन ले लिया है। कॉमन लेने के बाद जो अपने पास लास्ट रिजल्ट निकल के आया था वो कितना आता है, ऊर्जा कितनी आएगी, 1-1/6 एन सी बार एफ के लैम्डा डेल टी अपॉन डेल जेड। ये किसके बराबर होता है, फ्लक्स के बराबर। तो फ्लक्स जो अपने पास किसके बराबर होता है, यह ऊर्जा फ्लक्स जे म्यू के किसके होती है, बराबर। तो जे म्यू एक्स बराबर कितना आ जाएगा, -1/6 एन सी बार एफ के लैम्डा डेल टी अपॉन डेल जेड। अब इसकी जे म्यू एक्स किससे तुलना कर दी, फूरिये के सूत्र से। तो फूरिये के सूत्र हम जानते हैं कि जे म्यू एक्स किसके बराबर होता है, -के डेल टी अपॉन डेल जेड, और ये मान जो का त्यों है ही। तो माइनस से माइनस डेल टी से डेल टी अपॉन डेल जेड कैंसिल, तो कितना बचा, के बराबर 1/6 एन सी बार एफ के लैम्डा। और वहां पर फूरिये के सूत्र में अपन ने के का क्या बताया था, के क्या होता है, चालकता गुणांक। तो के बराबर 1/6 एन सी बार एफ के लैम्डा, यही क्या कहलाता है, चालकता गुणांक कहलाता है। अब इससे आगे अपन क्या करेंगे, जैसे गैस की श्यानता गुणांक में ज्ञात किया था, सी बार का मान को अपन पता है 8 kT अपन पाई एम की पावर 1/2 होता है, और लैम्डा का भी मान पता है कितना होता है, 1/√π n d स्क्वायर। तो अपन इस समीकरण में अपन क्या रख देंगे, सी बार का मान और लैम्डा का मान। क्लियर। और गैस की श्यानता गुणांक में भी यही तो किया था कि वहां पर नीचे के मान आ गया था फाइनल, उसको तो अपन ने क्या कह दिया था, श्यानता गुणांक, और उसमें भी अपन ने सी बार का मान रख के और लैम्डा का मान रखा था। भाई अपन इसमें सी बार का मान रखकर और लैम्डा का मान रखकर ये ज्ञात करेंगे कि चालकता किसके समानुपाती होती है या व्युत्क्रमानुपाती होती है, उससे ये ज्ञात करेंगे। क्लियर। चलिए इसको एक बार अपने हाथों से निकाल लेना।